ऐसे में कोरोना काल में जब यह उम्मीद किया जा रहा था कि हम जिन्हें प्यार देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो बुरे वक्त में हमारा साथ देंगे, वैसे लोग आज भारत छोड़कर बाहर जाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमीरों का और उन सेलिब्रिटियों का जो इस कोरोना के क्राइसिस में भारत छोड़कर मालदीव, लंदन, सऊदी अरबिया या फिर ऐसे ही अन्य देशों में जाने में लगे हुए हैं। और यह रिपोर्ट एक सप्ताह पहले का है जब ऐसा हुआ। आपको पता ही होगा, लगातार भारत में कोरोना से संबंधित संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं, जो डाटा आया है अभी, 4 लाख लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और हमारा सरकारी मशीनरी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों ध्वस्त नज़र आ रहा है। ऐसे में अमीर लोग अपनी संपत्ति के बल पर विदेशों में जाने में लगे हुए हैं, अपने जान को बचाने में लगे हुए हैं। खैर, क्या है पूरी कहानी, इस बात को हम लोग समझेंगे, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा इतना सा है कि विकट स्थितियों में लोकतंत्र में लोगों की भूमिका जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, और कुछ लोगों की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है तब जब देश विकट स्थिति में हो। गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के द्वारा यह कहते थे कि आप किसी भी संपत्ति के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं हैं। जब जरूरत पड़े आपको वो देना चाहिए। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है और बदलते परिस्थितियों में हमें भी यह देखना होगा कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। इस पर चर्चा करें इसके पहले विभिन्न न्यूज़पेपर के हेडलाइन को आपको दिखा देता हूँ। द ग्रेट इंडियन एस्केप, इंडिया सुपर रिच फ्लॉक्ड टू लंदन ऑन प्राइवेट जेट्स अहेड ऑन फ्लाइट वैन। ये क्या है उसको समझाऊंगा मैं, पहले इस हेडिंग को समझ लेता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इनरिच हो सकें, समझने के लिए तैयार हो सकें। अगला हेडिंग है रिच इंडियन फ्ली बाई प्राइवेट जेट एज कोविड-19 इन्फेक्शन स्पाइरल विथ रिपोर्ट्स ऑफ हॉस्पिटल बेड एंड ड्रग शॉर्टेज स्वीपिंग सोशल मीडिया, इंडियन टाइकून्स एंड अदर्स एबल टू अफोर्ड फेयर्स रनिंग इनटू मिलियंस ऑफ रुपीज आर बुकिंग फ्लाइट टू बोथ होल्स इन यूरोप। आप ये समझ लीजिए कि भारत में जिस तरह भी कोरोना का विस्तार हो गया है और जितने भी रिच लोग हैं वो लगातार यहाँ से भागने में लगे हुए हैं। वो यूरोप जा रहे हैं, कोई मिडिल ईस्ट जा रहा है, कोई इंडियन ओशियन की तरफ यानी मालदीव की तरफ भाग रहा है। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ शॉर्टेज है, ड्रग्स का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, और इन सारी समस्याओं के कारण रिच लोग अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या गरीबों के ज़िंदगी का कोई मोल नहीं होता है? तो ऐसे संदर्भ में यह समझना होगा कि जिनके पास पैसा है वो आज पूंजीवादी दौर में व्यक्तिगत स्वार्थ के अधीन हो गए हैं। उन्हें सिर्फ अपना दिखता है, दूसरों का नहीं। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सोनू सूद का नाम अभी आ रहा है, सलमान खान का नाम आ रहा है, अजय देवगन का नाम आ रहा है। कुछ ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो सामने आए हैं, कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जैसे अजीज प्रेम जी सामने आए हैं, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। इसी संदर्भ में यह न्यूज़ समझना भी जरूरी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया, वेल्दी इंडियंस एस्केप कंट्री बाय प्राइवेट जेट एज इन्फेक्शन स्पाइरल। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, अमीर लोग यहाँ से भागने में लगे हुए हैं। एक बात और समझिए, एरोप्लेन की बात किया जाए या फिर विमानन सेक्टर की बात किया जाए तो लगातार घाटे में जा रहा है। लेकिन प्राइवेट जेट की बात किया जाए, जो छोटा जहाज होता है, बहुत बड़ा जहाज नहीं होता है, 10 से 12 लोग, 6 लोग, 8 लोग बैठते हैं, उसका डिमांड लगातार बढ़ रहा है। कौन बोलता है कि भारत गरीब है? जब छोटे विमानों की संख्या कम है और डिमांड ज़्यादा है, ऐसे में क्राइसिस के समय इसका रेट जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालांकि बोला जा रहा है कुछ ब्रोकरों द्वारा या कुछ मीडिया प्रभारियों द्वारा कि 15 लाख रुपया लग रहा है एक व्यक्ति का, भारत से अगर आपको दुबई जाना है, लंदन जाना है तो। लेकिन जहाँ तक पता चला है कि ये 15 लाख तो सिर्फ एक दिखावा है, बल्कि यह करोड़ों में, एक सीट करोड़ों में अभी बिक रहा है। मतलब अगर आपको विदेश जाना है तो करोड़ों में रुपया दे रहे हैं लोग, ताकि वो अपने जान को बचा सकें। आखिर पैसा है किसके लिए? खुद ही के लिए, और इस खुद के पैसे का प्रयोग वो जीवन को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या बुराई है? लेकिन उनको उन भारतीयों के बारे में भी सोचना चाहिए जो उनको प्यार दिए हैं, जिनसे वह लाभ कमाए हैं। खैर, आगे के डिस्कशन में बढ़ते हैं। आपको पता होगा जिस तरह भारत में कोरोना क्राइसिस बढ़ते चला जा रहा है, विभिन्न देश भारत और अन्य देशों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यहाँ से जाने वाले जितने फ्लाइट हैं उसको पर रोक लगाया जा रहा है। ब्रिटेन ने भी कुछ ऐसा ही किया। वहाँ भी जब
भारत के फ्लाइट को आने से प्रतिबंधित किया जा रहा था, तो उसी शाम, जिस शाम को यह प्रतिबंध लागू होना था, करीब करीब 10 से 12 प्राइवेट जेट लंदन में उतरते हैं और बहुत सारे इनरीच व्यक्ति जो सक्षम थे भारत में रहकर भी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर जाते हैं। कहा जा रहा है भारत के अलावा यूके रेड लिस्ट में 38 अन्य देशों को शामिल करता है, जिसमें दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को शामिल किया गया है। देश में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में गिरावट के साथ भारतीय टाइकून और अन्य लाखों रुपए का किराया वहन करने में सक्षम लोग यूरोप और मध्य पूर्व के देशों के लिए उड़ानें भर रहे हैं। कहा जा रहा है इसी संदर्भ में कि नई दिल्ली स्थित प्राइवेट प्लेन फर्म क्लब वन एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन मेहरा ने कहा है कि यह न केवल अल्ट्रा रिच है, अल्ट्रा रिच का मतलब समझिए, रिच को भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है अल्ट्रा रिच और एक है रिच। रिच होते हैं समान व्यक्ति वैसे जो अब उनके पास धन दौलत है, जो अर्जित किए हैं, और वो करोड़ों में हो सकता है। लेकिन अल्ट्रा रिच कहने का मतलब है ये अरबों में संपत्ति है, बेइंतहा संपत्ति। जैसे आप मुकेश अंबानी को देख सकते हैं, अडानी को देख सकते हैं, शाहरुख खान को देख सकते हैं, अक्षय कुमार को देख सकते हैं, रणबीर कपूर को देख सकते हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जो अल्ट्रा रिच हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। कुछ के पास संपत्ति तो है लेकिन वो सीमित स्तर पर है। तो रिच और अल्ट्रा रिच 2 तरह के लोग हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अल्ट्रा रिच जो लोग हैं वो तो विदेश भाग ही रहे हैं, लेकिन रिच जो लोग हैं ये भी करोड़ों खर्च करके विदेश भागने में लगे हुए हैं। जान है तो जहान है, इसी मुहावरे को चरितार्थ करता है यह बात। कहा जा रहा है इजी ट्रिप प्लानर्स इंडिया के सह संस्थापक निशांत पिट्टी ने कहा है कि तत्काल यात्रा के लिए बुकिंग में उछाल के बाद लंदन जैसे स्थानों के लिए सीमित उपलब्धता है, और सीमित उपलब्धता के कारण बड़े स्तर पर टिकट का बुकिंग जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। जैसा कि मैंने पहले बोला, ये टिकट का रेट 15 लाख से लेकर करोड़ों तक जा रहा है। एक टिकट का रेट आप समझ सकते हैं, इंडिया से यूरोप जाने में जो हज़ारों खर्च होता था अब करोड़ों खर्च हो रहा है, और समान व्यक्ति तो यह वहन कर नहीं सकता है। तो इस संदर्भ में यह पूरा न्यूज़ था, और यह समझाने का प्रयास था कि हमारे देश की स्थिति जो है और सामाजिक असमानता की जो स्थिति है, वैसे में अल्ट्रा रिच व्यक्ति को सामने आना चाहिए था और लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही पूंजीवाद को ये नकारात्मक स्वरूप को दिखाता है। पूंजीवाद को आप इस रूप में समझ लीजिए कि सरकार की भूमिका सीमित होती है और आम या व्यक्ति की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है, और व्यक्ति अपने लाभ का प्रयोग अपने हितों को साधने में करता है। अमेरिका से शुरू हुआ यह पूंजीवाद आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, भारत उसके प्रभाव में है। तो पूंजीवाद में यह कहा गया कि जिसके पास क्षमता होगा वो उतना अर्जित करेगा और समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाने के बाद भारत की स्थिति जो सुदृढ़ होनी चाहिए थी, हुआ बिल्कुल उल्टा। हमारे यहाँ सामाजिक असमानता की स्थिति और ज़्यादा बढ़ती चली गई, और अब तो 1% लोगों के पास 50% से ज़्यादा धन का केंद्रण यह बताने के लिए काफ़ी है कि भारत में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद सामाजिक विषमता की यह खाई और ज़्यादा चौड़ी हुई है। खैर, आपका क्या सोच है, आप क्या समझते हैं इस न्यूज़ के संदर्भ में, इस पूरे विश्लेषण के संदर्भ में? क्या आपको लगता है कि अमीर लोगों को अभी भारत छोड़कर जाना चाहिए? क्या ये भारतीय मूल्यों या नैतिकता के अनुरूप है? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसी विकट स्थिति में सभी को साथ लेकर स्वास्थ्य मुहैया करवाया जाए और उन लोगों को भी शामिल करवाया जाए जिनके पास पैसे हैं, और उनके द्वारा भी लोगों को सहायता दिया जाना चाहिए? एक सोनू सूद, एक अजय देवगन या ऐसे अजीज प्रेम जी इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो सभी लोग एक साथ आएंगे तो भारत की स्थिति कैसी हो सकती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।